हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, यकीन 2.0 2027 बैच स्टार्ट होने वाला है 29 जून से। तो फैकल्टी कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि अगर हम पिछले साल का जो बैच है 2026 वाला वो खोल के देख लें तो हमें साफ साफ दिखा रहा है कि हर सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टीज दी हुई है। तो मेरी क्या चॉइसेस हैं फैकल्टी सेट, मेरा क्या फैकल्टी कॉम्बिनेशन रहने वाला है नेक्स्ट ईयर बैच के लिए, 2027 बैच के लिए। आइए लेट मी शो यू। तो ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट है हमारे इस ईयर के बैच का, जिसमें अभी कोई क्लासेस नहीं हुई है, हर सब्जेक्ट के फैकल्टी का नाम दिया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन सी फैकल्टी चूज करने वाला हूँ इस ईयर के लिए। तो ये हमारे पास सीन है। देखो, फैकल्टी में सबसे पहले मैं उन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ जिन जिन फैकल्टी से मैंने अपनी 11th एंड 12th की थी, उनको क्लियर कर देता हूँ। मैंने जूलॉजी और बॉटनी जो है, जूलॉजी मैंने आकांक्षा मैम से की थी, एंड बॉटनी एज यूजुअल एज एवरीवन मैं करूँगा विपिन सर से, द ग्रेटेस्ट बॉटनी टीचर आई नो राइट नाउ। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल, आईओसी तीनों करनी है। तो आईओसी में मैं करूँगा एमडी सर से, मोहित हाजी सर से मैं करूँगा आईओसी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं चूज़ करूँगा अमित महाजन सर को, क्योंकि अमित महाजन सर की एक स्पेशलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ऑर्गेनिक पहले फैकल्टी सर को चूज़ कर लेते हैं अपन। ऑर्गेनिक में मैं चूज़ करूँगा एसके सर, शुभकर्ण चौधरी सर को। फिजिक्स में जो मोस्ट अवेटेड चीज़ है, फिजिक्स में बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि किसको चूज़ करना है। मैं इसमें अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं किसी तरफ जाऊँगा। मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा सलीम सर को, क्योंकि मैं इस टाइम सलीम सर से पढ़ रहा हूँ और सलीम सर इज़ अ ग्रेटेस्ट टीचर आई नो। ये नहीं कह रहा मैं एम आर सर बेस्ट नहीं है, बट एम आर सर इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। बट मेरी फ्रीक्वेंसी सलीम सर से मैच हुई है नाउ, सो आई विल चूज सलीम सर फॉर माई फैकल्टी एज माई फैकल्टी इन फिजिक्स। अमित महाजन सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ओसी के लिए एसकेसी सर, आईओसी के लिए एमडी सर को मैं चूज़ करूँगा। जूलॉजी में आकांक्षा मैम, द मोस्ट अंडररेटेड फैकल्टी एवर आई हैव सीन। बॉटनी में विपिन सर एज यूजुअल, विपिन सर का तो बोलबाला है ही। अब मैं दिखाता हूँ कुछ स्पेशल चीज़ जो मैंने देखी हर फैकल्टी के अंदर। सो अगर अमित महाजन सर का लास्ट ईयर का कंटेंट देखें, तो अगर स्टडी मटेरियल में चलते हैं, क्योंकि चैप्टर तो सब टीचर सेम पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे हम देखें अगर जो सबसे बड़ी बात है कि सर का स्पेशलिटी ये एमपीक्यू, मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा कराते हैं। ये स्पेशलिटी थी मुझे। सुधांशु सर में मुझे ये कमी लगी कि वो एक अलग से क्वेश्चन की सीट नहीं देते। डीपीपी होती हैं, कटर सीट होती है, बट एमपीक्यू इज़ नेक्स्ट लेवल। और सर में सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगी एक कि सर जो है थोड़ा सा जेई का भी फैक्टर आता है बीच में। सो मुझे लगता है कि आई वांट सम हायर थिंग्स, सम कंसेप्चुअल थिंग्स, सो आई विल गो विद अमित सर। जैसा कि प्रैक्टिस शीट्स हो गया, कंप्लीट पीडीएफ। और एक बात और खासी जो मुझे अच्छी लगी अमित महाजन सर की, कि एट द एंड वो अपने टेलीग्राम चैनल में सब चीज़ें करते हैं। लास्ट में जब 20 यहाँ पे दिख रहा है, सर ने लाइव स्ट्रीम्स की हैं, सर ने लाइव स्ट्रीम्स की हैं यहाँ पे, ये देखिए। और एंड करते हैं, फिर से देखिए सर ने यहाँ पे और लाइव स्ट्रीम्स की हैं। ये देखिए एक और लाइव स्ट्रीम सर ने ली है। ये सर का तरीका है रिवाइज करने का। सर एट द एंड ऑफ दिस ईयर आते हैं एंड वो रिवाइज कराते हैं। 1 से 3 घंटे की वो सेशंस लेते हैं जिसमें वो रिवाइज कराते हैं आके। मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी और मुझे ये फॉलो करना था। तो मैं चाहता हूँ सर का ही कंटेंट मैं फॉलो करूँ, क्योंकि सर जब इनको रिवाइज कराते हैं तो अपना कंटेंट बताते हैं कि शेड्यूल में बताते हैं कि आज आपको ये करना है। सर से पढ़े हुए बच्चे इजीली फॉलो कर पाते हैं, उनसे पढ़े हुए नहीं फॉलो कर पाते हैं। देन अगर अपन चलते हैं सलीम सर की तरफ, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट की फैकल्टीज़ में कई सारे कन्फ्यूजन है हम लोगों में। फिर अगर सलीम सर की तरफ से स्टडी मटेरियल में इनका भी एक चलता है केपीपी। ये केपीपी पीडीएफ देते हैं सर, प्रैक्टिस शीट देते हैं, मॉड्यूल क्वेश्चन देते हैं। इस केपीपी में सब कुछ देते हैं सर, एचसीवी के क्वेश्चंस और नोट्स के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो उनकी क्लास नोट्स होते हैं, मॉड्यूल्स के अच्छे क्वेश्चन, जो एडवांस तक के पीवाईक्यूज सब इसमें आता है, नीट के पीवाईक्यूज भी आते हैं। सर ने बहुत ज़्यादा अपडेट किया है इसमें इस बार। एट द एंड सर ने देखा मैंने कि सर ने लास्ट में आके यहाँ पे फाइनल रिविजन भी कराया 2 मंथ में। ये है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह, हैंड नोट्स दिए, जो ये दिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। ताकि लास्ट में सर ने साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल अंत तक साथ एम आर सर नहीं छोड़ा है। बट वैसे मैं कहूँ इस टाइम वैसे भी मैं सलीम सर से पढ़ रहा हूँ, जैसे कि आप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर वो भी गया है कॉन्टेक्स्ट में। तो ये और सलीम सर में एक बात थोड़ी सी ब्लैक थी लास्ट ईयर कि उन्होंने अधिकतर लेक्चर्स जो लास्ट में 12th थे वो रिकॉर्ड देना शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा अपने प्लान के हिसाब से लेट हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने वेक्टर्स जैसे चैप्टर को 12 लेक्चर्स दे दिए। यहाँ पे प्लानर, अगर आप प्लानर में देखेंगे तो प्लानर में इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 6 to 7 लेक्चर्स अलाउट किए गए थे, बट सर ने 12 बेसिस बढ़ाया बिल्कुल। और समय अच्छी बात लगी मुझे सर की एक, कि इसमें सर ने बहुत ज़्यादा मुझे बेसिक से कराया था। और जो मुझे एक क्वालिटी लगी उनका क्वेश्चन टीचिंग लेवल, जो क्वेश्चन उनके बहुत ज़्यादा हायर लेवल के होते हैं वो इजी समझाते हैं और मुझे समझ में आया, इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ सलीम सर को। बाकी सब फैकल्टी का तो सीन अच्छा है। एसकेजी सर को मैं पढ़ चुका हूँ एसकेजी सर से, बट मैं आपको बैच में दे दिए गए हैं, तो ये बहुत ही एक प्रिविलेज की बात है। सो थैंक यू पीडब्ल्यू फॉर यकीन 2.0 बैच में उसी सर को देने के लिए। और ये फैकल्टी मेरी सबसे बड़ी बात डिस्क्लेमर्स में ये है कि ये सब मेरी चॉइसेस है, मेरे इंटरेस्ट पे, मेरा जो
एक्सपीरियंस उसमें मैं चूज़ कर रहा हूँ। कोई भी प्रेशर किसी पे नहीं है कि आपको वही चूज़ करना है। आप अपनी अपनी फैकल्टी चूज़ करने के लिए उनके लेक्चर्स कीजिए, फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए एंड देन चूज़ अ फैकल्टी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो।